जय हिंद सभी साथियों को। मैं एसआई सुमित कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं जैसे कि आपका यूपीपी का डीवी और पीएसटी आपका 17 अगस्त से होना है। इसके संबंध में हम लोग इसमें विस्तार से बात करेंगे कि डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने चाहिए आपको, ठीक है, या नाम में या किसी चीज़ में त्रुटि है तो क्या करना चाहिए, और पीएसटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या तैयारियां आपको करनी चाहिए, उसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग देखें, सबसे पहले कि आपको कब प्रवेश पत्र आएगा। ठीक है, डीवी का प्रवेश पत्र आएगा, आपको डीवी का प्रवेश पत्र मिलेगा। उसमें क्या है कि आपके पास बाकायदा डेट और टाइम लिखा होगा कि आपका फला फला जगह पे डीवी होना है। ठीक है, मोस्टली केसेस में आपका डीवी जो है आपके होम डिस्ट्रिक्ट में या आपका जो जोन पड़ता है उसके जोन का जो हेड ऑफिस है वहाँ पे होता है डीवी। ठीक है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति अगर कानपुर के किसी जोन का रहने वाला है तो कानपुर में उसका डीवी पीएसटी हो सकता है, या तो उसका होम डिस्ट्रिक्ट में जो भी जिला है उसमें हो जाता है, या कोई अन्य आपका आवंटित भी हो सकता है। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन चांस कम रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका डीवी का एडमिट कार्ड जारी होगा, उसमें टाइम डेट रहेगी। ठीक है, तो आपको डीवी का एडमिट कार्ड ले जाना है। इसके बाद आपने जो एप्लीकेशन जो भी आपने फॉर्म फिल किया था उस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या ले जाना है, आपकी जो शैक्षिक योग्यताएं हैं, जैसे आपने हाई स्कूल किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने उसमें फॉर्म एप्लीकेशन भरते समय लगाए हुए हैं, वो हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, ठीक है, और डिग्री अगर आपके पास है तो। वैसे तो डिग्री और यूपी बोर्ड में डिग्री कंबाइंड ही आती है, पीछे डिग्री रहती है और आगे मार्कशीट रहती है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद शैक्षिक योग्यता में आपने अन्य जो भी चीज़ें लगाई हुई हैं, जैसे मान लो अगर किसी ने ग्रेजुएशन लगाया हुआ है तो वो उसको ले जाना है वहाँ पर। ठीक है, ये हो गई। फिर जो आपने कुछ स्पेशल जैसे होता है कि कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा कर रखा है, किसी ने लगा दिया है, या मान लो किसी ने एनसीसी का कोर्स कर रखा है, वो चीज़ें अगर उसने अपने अपलोड की हुई हैं उसने फॉर्म भरते समय, तो वो उसको ले जानी है। ठीक है, फिर तीसरा क्या है कि आपको जो है आपने जो भी आरक्षण संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं, कास्ट सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र, ये ले जाने हैं। ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। इनके साथ साथ आपको इनकी फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्ट मतलब खुद से ही साइन कर देने हैं अपने नीचे उसकी फोटो कॉपी के। ठीक है, तो ये ले जानी है। इसके बाद क्या है कि आपका निवास प्रमाण पत्र संबंधित जैसे आधार कार्ड आपको ले जाना है, ठीक है, उसकी फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड। इसके बाद कुछ 8 से 10 फोटो आपकी पासपोर्ट साइज जो फोटो होती है ना, वो आपको ले जानी है। वो कोशिश ये रहे कि जो आपने फॉर्म फिल किया वो वाली हो, या तो रिसेंटली कोई फोटो आपको ले जानी है जिसमें बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड मतलब सही हो, अच्छे से कलर फोटो ले जानी, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं ले जानी है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स में अगर सपोज करो कोई त्रुटि है, कोई कमी है, मान लो मम्मी का नाम हाई स्कूल में अलग है, इंटर में अलग है, या पापा के नाम में कोई अंतर है, या मान लो पते में कोई अंतर है, ठीक है, या मान लो तुम्हारे ही नाम में कुछ अंतर है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मैं बता दूं, आपको एक एफिडेविट अपने संबंधित तहसील से एक एफिडेविट बनवाना है। ठीक है, उस एफिडेविट में इस चीज़ को मेंशन करना है कि ये चीज़ ऐसे से त्रुटि हो रखी है, और जो है मतलब ये जो दस्तावेज है ये प्रमाणित और सही है, इनमें कोई भी छेड़खानी नहीं की गई, ये त्रुटि शैक्षिक संस्था द्वारा या कैसे भी करके हुई है, वो चीज़ें आपको मेंशन कर देनी है। आपको कुछ नहीं, आपके पास वकील के पास जाना है, उससे बताना है कि मुझे ऐसे चाहिए, वो बनवा देगा खुद आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई डीवी से रिलेटेड। ठीक है, और सबसे पहले जब वहाँ जाएंगे तो आपका डीवी ही पहले होगा। डीवी के बाद में पीएसटी, जिसको हम लोग फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब कि जो एक आहारताएं होती हैं कि आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए, आपका इतना चेस्ट होना चाहिए, या आपका इतना वेट होना चाहिए। ठीक है, वो आहारताएं आप रखते हैं कि नहीं रखते हैं भर्ती प्रक्रिया के लिए, वो चीज़ें को किस में आते हैं, पीएसटी में। पीटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब दक्षता वाला, ये होता है आपका बाद में, जब डीवी पीएसटी हो जाता है उसके बाद में आपका पीटी होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अब इसके बारे में, पीएसटी के बारे में। देखिए, पीएसटी के बारे में क्या है कि जैसे आपका डीवी हो जाएगा, डीवी के बाद आपका पीएसटी में क्या रहेगा कि जो मेल कैंडिडेट हैं उनके हाइट और चेस्ट काउंट किया जाता है। ठीक है, और जो फीमेल कैंडिडेट उनका वेट रहता है। फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हों, उनका 40 किलो वजन होना ही चाहिए। अगर किसी का 40 किलो से कम है तो अभी टाइम है 10 दिन, खिलाई पिलाई कर लें, बढ़िया से खा पी लें। ठीक है, और वेट में भी लोग बाहर होते हैं, सच्चाई है, आपको मैं बता दूं। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि खाने के लिए जो है फल फ्रूट्स वगैरह वगैरह चीज़ें, जिससे आपका वेट गेन हो, जो आपके जो हाईली प्रोटीन वाली चीज़ें हैं वो आप अभी से लेना स्टार्ट कर दें, ताकि आपको वेट संबंधित कोई इशू ना हो। लड़कियों को वेट के अलावा कोई दूसरा इशू नहीं होता है वहाँ पे, मैं बता दूँ। ठीक है, क्योंकि कोई दूसरी चीज़ आपकी वहाँ पे जांच ही नहीं होती है, सिर्फ वेट आपका देखा जाता है। ठीक है, और कुछ लोग बोलते हैं कि जो है ये बीमारी वो बीमारी, देखिए ये मेडिकल नहीं है आपका, ये पीएसटी है। यहाँ सिर्फ ये देखा जाता है कि आपका हाइट वेट और चेस्ट है कि नहीं है,
ठीक है। तो ये लड़कियों के लिए हो गया। अब लड़कों की बात कर लेते हैं। लड़कों में क्या है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी इनके लिए सेम रहता है। एसटी के लिए थोड़ा पैरामीटर चेंज हो जाता है। तो हम लोग बात करेंगे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी के संबंध में। देखिए इसमें क्या होता है, 168 हाइट चाहिए, 168 हाइट चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें कि मेल कैंडिडेट की, ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इसमें आपकी चाहिए होती है, देखिए 152 हाइट चाहिए फीमेल कैंडिडेट की, ठीक है। 152 हाइट किसकी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट की इसमें, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें एसटी की, तो एसटी में 160 हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट की और 147 हाइट चाहिए किसकी, फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए दो चीज़ें, हाइट और वेट, और मेल कैंडिडेट के लिए क्या है, हाइट और चेस्ट। अब हम चेस्ट की बात कर लेते हैं। देखिए चेस्ट में क्या है, 79 to 84 चाहिए, यानी 79 आपका नॉर्मल होना चाहिए। इसके लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी के लिए, ठीक है। अब एसटी के लिए 77 और 52 यानी 77 से 52 आपका चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव कंपलसरी है। आपका चेस्ट बेशक 100 हो, अगर आप 5 सेंटीमीटर नहीं फुला पा रहे हैं तो फिर ये मान लीजिए आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो फुलाव कंपलसरी है। उसके लिए अभी से जिसका फुलाव 5 सेंटीमीटर का नहीं होता तो अभी से पुशअप या अन्य चीज़ें स्टार्ट कर सकता है। अगर किसी का चेस्ट अच्छा है, ठीक ठाक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि चेस्ट जब नपवाते हैं स्टार्टिंग में तो पहले से ही वो अपने आप को इतना टाइट कर लेते हैं, इतना वो कर लेते हैं कि उनका चेस्ट फुलाव पहले से ही हो जाता है नापते समय स्टार्टिंग में ही। अब जब आपने पहले से ही चेस्ट को फुला लिया है तो फिर उसके बाद फुलाव और ज़्यादा कैसे कर पाओगे। तो कोशिश ये रखो कि चेस्ट को बहुत नॉर्मल रखो, हल्का सा बिल्कुल एकदम बिल्कुल नॉर्मल रखो जब पहले स्टार्टिंग में नाप रहे हो, ठीक है। और उसके बाद जब फुलाव की बारी आई तब उसको फुलाएं बाद में, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले से फुलाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर पहले से अगर फुलाना स्टार्ट कर दोगे तो वो मेजरमेंट में मान लीजिए सपोज करो आपका एक चेस्ट 90 है, आपने फुलोगे 95 पहले से ही कर रखा है, उसके बाद फिर 5 फुलाव और मांगेंगे 95 से 100 तो वो नहीं फुला पाओगे। तो इसलिए पहले से ही अपने आप को क्या है, बहुत नॉर्मल रखना है, बिल्कुल हल्का सा वो सिकोड़ के ही रखना है पूरी तरीके से। और जब फुलाव की बात है तब आपको फुलाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी पूरी। सबसे पहले हमने बात की कि डीवी में क्या, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने जो आपने फॉर्म भरते समय लगाए हुए हैं, ठीक, सारे, प्लस फोटो, प्लस अगर कोई त्रुटि है तो एफिडेविट, ठीक, और प्लस सभी की फोटो कापी सेल्फ अटेस्टेड, खुद के साइन किए हुए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। फिर हम लोग बात करते हैं पीएसटी के लिए। पीएसटी के लिए फीमेल के लिए मैंने दो चीज़ें बताई, आपकी वेट और हाइट, दोनों की मैंने बता दी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए हाइट और चेस्ट। तो ये सारा आपका रहेगा पूरा प्रोसेस, ठीक है। ये प्रोसेस जो है जैसे जो लोगों का डीबी होता जाएगा उनको तुरंत उसके बाद पीएसटी होगा, ठीक। और पीएसटी होने के बाद आप अपना घर आ सकते हैं आराम से, ठीक। फेल पास आपको वहीं पता चल जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, कि वहाँ प्रतिक्रिया से ही पता चल जाएगा। जैसे वो डीबी में डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आप कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं, मान लीजिए आप कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं, ठीक है, एससी के हैं, आप एससी की सर्टिफिकेट नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं, तो इतना सिर्फ होगा कि आपको एससी से उठा के जनरल में डाल दिया जाएगा। मान लो आप निवास नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं, तो निवास न होने की स्थिति में आपको क्या है कि अन्य जनपद का मान के एक प्रकार से डाल दिया जाएगा कि आप यूआर फाइट करो, जनरल में फाइट करो, इतना होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई वैसे त्रुटि होती है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि भाई ये सब चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं होंगी, तो वहीं आपको पता चल जाएगा। अगर हाइट में कोई होगी तो वहीं पता चल जाएगा, वेट कम होगा तो वहीं आपको जानकारी मिल जाएगी तुरंत, ठीक है। उसके लिए कोई पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं आता है बाद में कि ये लोग क्वालिफाई, ये लोग डिस्क्वालीफाई में आपको होता। तो ये पीटी में होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में होता है कि बाकायदा बाद में लिस्ट आती है, इसमें कोई लिस्ट नहीं आती है, ठीक। तो ये पूरा डीबीपीएसटी के लिए होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो थैंक यू।